नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। क्या दिवाली पर शिरडी के साईं बाबा की पूजा करने से महालक्ष्मी नाराज हो जाएंगी? ये नया शिगुफा शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के प्रवक्ता ने छोड़ा है। साईं का विरोध एक बार फिर से तेज हो गया है। शंकराचार्य के समर्थक क्यों कह रहे हैं कि सनातन धर्म को बचाने के लिए हिंदू मंदिरों से साईं को हटाना जरूरी है? आज इसी सवाल पर होगी बड़ी बहस, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइन। हो जाएगी कांग्रेस? 26 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी देंगे दिवाली मिलन पार्टी। एनडीए के सभी सांसदों को न्योता, गेस्ट लिस्ट में शिवसेना सांसदों का भी नाम। सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाएगी सरकार। 31 अक्टूबर को देश भर में राष्ट्रीय एकता दौड़। रेडियो के जरिए पीएम करेंगे जनता से बात। दिल्ली में डीपीएस के प्रिंसिपल की बेटी ने की खुदकुशी। स्कूल कैंपस में पंखे से लटका मिला शव। सुसाइड नोट में लिखा, मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं। और यूपी के बिजनौर में दहेज मांगना पड़ा महंगा। लड़की वालों ने बारातियों को बनाया बंधक। पुलिस के सामने की दूल्हे की जमकर धुनाई। तो पिछले 4 महीनों से जब भी कोई बड़ा त्योहार आता है, द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के समर्थकों को शिरडी के साईं बाबा के विरोध का भूत सवार हो जाता है। दीपावली के मौके पर भी शंकराचार्य के प्रवक्ता साईं विरोधी मुहिम में ही जुटे हुए हैं। शंकराचार्य के प्रवक्ता ने साईं बाबा का विरोध करने के लिए अब ये दावा करना शुरू कर दिया है कि साईं ने दीपावली त्योहार का अपमान किया था। उन्होंने सनातन धर्मियों के लिए नया नारा भी उछाला है कि इस दीपावली पर सनातन धर्म को बचाना है और साईं को भगाना है। अब यह बड़ी बहस का मुद्दा है कि साईं के खिलाफ नई मुहिम क्यों? सनातन धर्म को बचाने के लिए शंकराचार्य के समर्थक साईं को भगाना जरूरी क्यों बता रहे हैं? दिए कैसे जलाएंगे? दिवाली कैसे मनाएंगे? जरूर मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे। जब तुम्हारी श्रद्धा के आंसू इस पानी में मिल गए हैं, तब इस पानी से भी दिए जलेंगे। दीपावली मनाई सुहानी दीपावली। शिरडी के साईं बाबा का ये चमत्कार अब शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के समर्थकों की आंखों में खटकने लगा है। साईं ने दीपावली पर गरीब का घर रोशन किया था। मनाई सुहानी मेरे बाबा के हाथों में जादू का पानी। लेकिन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के प्रवक्ता अजय गौतम का दावा है कि अगर सनातन धर्म के लोगों ने दीपावली पर साईं की पूजा की तो महालक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी। स्वामी स्वरूपानंद के प्रवक्ता ने साईं के दीपावली वाले चमत्कार पर भी विवादास्पद टिप्पणी की है। साईं बाबा को जब शिरडी के लोगों ने तेल देने से मना कर दिया तो उन्होंने टर्मेल, जो जिसे मराठी भाषा में शौच में प्रयोग होने वाला डब्बा कहते हैं, उसके अंदर थोड़े से तेल को डाला, फिर उन्होंने उसमें पानी को डाला, उसको मिलाया और उसको वो पी गए और बाद में उन्होंने उसको उसी डब्बे में थूक दिया। और उस डिब्बे के में जब उस पानी को उन्होंने थूका तो उन्होंने दीपावली के जो दिए थे वो उसी थूके हुए पानी से जलाकर दिखाए। जो चमत्कार किए वो कई चमत्कार है, तो एक ही चमत्कार जो बाबा का है, पानी के दिए जलाए बाबा ने, वैसे आप भी एक दिवाली के दिन आप एक पानी का दिया जला के दिखाइए, ऐसे हमारा आह्वान है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के समर्थकों ने दीपावली पर साईं पूजा बंद कराने के लिए नया नारा भी उछाला है। जो आज का हमारा मुख्य नारा है कि दीपावली के इस महापर्व पर भगवान राम को अपने घर में लाओ, साईं को भगाओ और सनातन धर्म को बचाओ। साईं और शंकराचार्य विवाद में सुप्रीम कोर्ट दखल देने से इनकार कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने साईं भक्तों और शंकराचार्य के समर्थकों को आपस में बातचीत करके विवाद सुलझाने की नसीहत दी है। लेकिन शंकराचार्य के प्रवक्ता के भड़काऊ बयानों से एक बार फिर विवाद गहरा गया है। देश को जरूरत है साईं नाम की विसंगति को इस सनातन धर्म से हमेशा के लिए दूर करने की। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सनातन धर्म इतना कमजोर हो गया है कि उसे बचाने के लिए साईं बाबा को भगाने की अपील करनी पड़े? क्या साईं बाबा की पूजा बंद करवा देने से सनातन धर्म का
भला हो जाएगा। मोहम्मद अफसर, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो क्या वाकई सनातन धर्म इतना कमजोर हो गया है और साईं की पूजा करने से कहीं ना कहीं इसे ठेस पहुंचेगी, खत्म होगा? इस तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ आचार्य एच.एस. रावत जी जुड़ेंगे जो कि शंकराचार्य समर्थक हैं। हमारे साथ पंडित राजकुमार शास्त्री जी जुड़ेंगे, नवल किशोर दास जी जुड़ेंगे, महामंडलेश्वर, और साथ ही साथ हमारे साथ संजय साईनाथ जो कि साईं भक्त हैं, और महंत कैलाशनाथ हरतियोगी जो कि नाथ संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं, वो भी जुड़ेंगे। हमारे तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। लेकिन पहला सवाल रावत जी, बात बताएं हमें कि अज्ञान पर ज्ञान की विजय का पर्व है, भगवान श्री राम के अयोध्या वापसी का पर्व है दिवाली, कहीं ना कहीं प्रकाश की पर्व है ये दिवाली का अवसर। ऐसे में स्वरूपानंद सरस्वती जी को और कुछ याद नहीं आ रहा है, सिर्फ साईं का नाम याद आ रहा है, उनको कैसे भगाना याद आ रहा है? ये कहीं ऑब्सेशन तो नहीं है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर तो नहीं है शंकराचार्य का? नहीं, ऐसा नहीं है। ये इसके अंदर होता क्या है कि जब आप दिवाली पे कोई पूजा करते हैं तो पूजा किसी गुरु की होती है, किसी ज्ञानी की होती है, जहां से पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। अगर कहीं से पॉजिटिव ऊर्जा अगर आपको मिलती है तो उसकी पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। हिंदू धर्म के अंदर अवतार हैं, गुरु हैं, नहीं तो पॉजिटिव ऊर्जा इतनी नेगेटिव बातें करके आ सकती है। नहीं, उससे क्या है कि लोगों को अवेयर करने का एक तरीका है उनका, वो जो लोगों को चेता रहे हैं कि अगर आप साईं की पूजा करते हैं तो वहां नेगेटिव ऊर्जा है, क्योंकि वो फकीर थे और वो हिंदू नहीं थे। अगर आप एक फकीर की पूजा करते हैं तो आपके अंदर वही चीजें आएंगी जो एक फकीर के अंदर होती हैं। अगर कोई व्यक्ति भीख मांग के अगर अपना गुजारा करता है और वो साधु संत की श्रेणी में आता है तो उसके अंदर नेगेटिव ऊर्जा वही आएगी। तो उन्होंने ये कहा है कि आप ऐसे लोगों की पूजा ना करें, आप उन अवतारी पुरुषों की पूजा करें, उन ज्ञानियों की और ध्यानियों की पूजा करें, जिससे आपके तो साईं की पूजा तो पिछले 100 साल से चल रही है। अगर आपका लॉजिक कुछ देर के लिए मान भी लिया जाए तो फिर तो किसी भी साईं भक्त का कभी भला होना ही नहीं चाहिए। 100 साल से नहीं चल रही है, पिछले 10 से 15 साल के अंदर ये सारा सिस्टम डेवलप हुआ, क्योंकि पिक्चरें आई। चलिए पिछले 15 साल से उसके बाद ये शुरू हुआ है। उससे पहले कोई पूजा नहीं होती थी, और अगर होती भी तो कुछ बहुत लिमिटेड लोग थे, और ऐसे तो हर जगह होते हैं। यानी मानते हैं कि लिमिटेड लोग अब नहीं है, अब लाखों करोड़ों की संख्या में साईं भक्त हैं। अभी बहुत फर्क मान रहे हैं ना आप? इस समय बहुत फर्क पड़ा है, और इतना फर्क पड़ गया है इस समय कि अभी बहुत जो लंबी कतारें होती थी वो हट गई हैं, वो कम हुई हैं, और अभी लोगों में अवेयरनेस आई है कि हम एक फकीर की पूजा कर रहे थे और हमें नहीं करनी चाहिए, हमें अपने हिंदू देवी देवताओं की लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। तो यही एक समझाने का फर्ज है शंकराचार्य जी का। और क्या वाकई फर्क पड़ा है? क्या वाकई फर्क पड़ा है साईं भक्तों की श्रद्धा पर, जिस तरह से रावत जी अभी दावा कर रहे हैं? कंप्लीटली ये ऑब्सेशन है। इसको हम अगर हिंदी में बोले तो आपने सही वर्ड यूज किया, अंग्रेजी में, हिंदी में बोले तो पागलपन है। फर्क वरक की कोई बात नहीं होती है, जिसकी जहां श्रद्धा है वो पूजा करेगा। ये शंकराचार्य से निकल के संकटाचार्य हो गए हैं। महिलाओं को गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, जो साईं की पूजा करते हैं गंगा में स्नान ना करें। उसके बाद एक और नया आपने सुना होगा कि दलितों का प्रवेश मंदिर में बंद किया जाए। फर्ज कीजिए आप कि अगर दलित इनके मंदिरों में जाना छोड़ दे तो इनकी क्या हालत होगी, कौन जाएगा फिर इनके मंदिरों में? तो ये समाज को बांटने का और सनातन धर्म को बंद करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। ये साजिश है कि सनातन धर्म को हम बंद कर दें, उसमें ताला लगा दें और उसको समुद्र में। ये राजकुमार पोंगा पंडित ये क्या जानेंगे? इन्होंने 8 साल पूजा की साईं बाबा की और अभी बकबक कर रहे हैं। ये 4 मंत्र सुनाएंगे आपको। ये पोंगा पंडितों के चलते ही तो धर्म हमारा बर्बाद हो रहा है। ऐसे पोंगा पंडित जब हमारे देश में रहेंगे, जब हमारी व्यवस्था में रहेंगे, जब हमारे समाज में ऐसे पोंगा पंडित रहेंगे तो हमारी समाज का भला नहीं हो सकता। इंसानियत खत्म हो गई है। शंकराचार्य अब दलितों का प्रवेश मंदिर में बंद कराएंगे? आप बताइए मुझे, आप दलितों का प्रवेश मंदिर में बंद कराएंगे? आप बताइए। ये दलित देखिए, ST/SC आयोग को संज्ञान में लेके वारंट निकाल के और ऐसे पोंगा पंडितों को जेल भेजे जो उनका दलितों का अपमान करता है। क्या इस देश में दलित नहीं रहेंगे? इस देश में आप लोग रहेंगे। दलित आगे बिहार के मुख्यमंत्री अगर किसी मंदिर में जाते हैं तो उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। साहब, आप ऐसे मुल्क में रहते हैं? आप लोग यहाँ ये तालिबानी मुल्क है, कैसे जीना चाहते हो? हर व्यक्ति पे तुम लोग ब्राह्मणवाद थोपना चाहते हो। तुम लोग जैसे पोंगा पंडित इस देश का सर्वनाश कर रहे हैं। और समझ जाओ, नहीं तो तुम लोगों का अस्तित्व मिट जाएगा। कोई नहीं पूछेगा तुम लोगों को, कुत्ता भी नहीं पूछेगा तुम लोगों को। अच्छा ठीक है, अस्तित्व मिट जाएगा। राजकुमार शास्त्री जी को जवाब देने दीजिए। राजकुमार शास्त्री जी,
ये एक दिवाली के मौके पर इस तरह से पॉजिटिव ऊर्जा की यहाँ पर बात कर रहे थे रावत जी, लेकिन इस तरह की नेगेटिव बातें, इस तरह की गंदी बातें, भद्दी बातें बोलना क्या शंकराचार्य जी को शोभा देता है? और कहीं ना कहीं ये ऑब्सेशन की तरफ इशारा नहीं है कि सिर्फ उनको एक ही नाम सूझता है, साईं का नाम? देखिए आंचल बहन, बहुत बढ़िया सुंदर बात आपने पूछी है, लेकिन पहले आप जिनको अपने स्टूडियो पर बुलाते हैं उनको ये समझा दीजिए कि थोड़ा सा कुछ पढ़ाई लिखाई करें। कुछ नहीं पढ़े हो आप, बोलने के लिए ही आते हैं। आपकी कोई ज्ञानता ही नहीं है, या इंसानियत नहीं पढ़ा, वो कुछ भी नहीं पढ़ा। जो मूर्ख राजकुमार शास्त्री जी बोलने के लिए आप कुछ नहीं पढ़े, और जो ज्ञानी बोलता है कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बोलता है कि इंसानियत नहीं है आपके पास, तो आपकी सारी पढ़ाई लिखाई बेकार है। मालूम होना चाहिए आपके पास इंसानियत नाम की चीज नहीं है। मंदिर में जाने, आप दलितों का अपमान करते हैं, आप महिलाओं का अपमान करते हैं। मंदिर में जाने क्या है धर्म भाई? किसी ये धर्म आपका यही है क्या? देखा जाता यही है धर्म सीखा है कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, कौन भगवान वैश्य की है, पूजा क्या करते किसी हैं? का परिचय पत्र देख करके मंदिर में प्रवेश किया जाता है? आप जबरदस्ती अपनी बातों कम को से रखते कम हो। ये इनको मालूम होना चाहिए कि आप लोगों की धर्म स्थान जहाँ जिसकी आस्था वो जाएगा। क्या मंदिरों में दलित नहीं जा सकते? नहीं देखा जाता आप है। मेरी बात का जवाब दीजिए। वो व्यक्ति कि क्या मंदिर में दलित जा सकते हैं कि नहीं? आप मुझे बताइए, धर्म स्थल में पूछिए इनसे, आप इनसे पूछिए राजकुमार शास्त्री को अपने घर से कि क्या मंदिर में दलित का प्रवेश बंद कराएंगे? ये ऐसे कौन पंडित बंद कराएंगे? शंकराचार्य पूछिए, आप इनसे पूछिए। थैंक यू सर, आप सवाल मुझे बता रहे हैं पूछने के लिए। राजकुमार शास्त्री जी को जवाब भी देने दीजिए। शास्त्री जी, ये जो नारा दिया है आपकी विज्ञप्ति में है कि सनातन धर्म का नारा है, इस दीपावली पर प्रभु श्री राम को लाना है, साईं को भगाना है और सनातन धर्म को बचाना है। अपने आप में इस लाइन का मतलब निकाला जाए तो ये है कि साईं से सनातन धर्म को खतरा है, क्या ये कह रहे हैं शंकराचार्य? देखिए आंचल बहन, देखिए एक बात को समझ लीजिए कि दीपावली के दिन आप जानते हैं, सारी दुनिया को मालूम है, भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने धाई धरे गुरु चरण सरोवर अनुज 1 नवंबर को प्रमोद कल्की जी बताएंगे आप लोगों को धर्म क्या होता है। संभल के अंदर 1 नवंबर को प्रमोद कल्की जी बताएंगे और वहाँ पे धर्माचार्य बताएंगे कि धर्म क्या होता है। आप लोगों की शंकराचार्य की कुर्सी उतरेगी उस दिन, होती है। इंतजार कीजिए, 1 नवंबर में बहुत ज्यादा दिन नहीं है। किसी भी त्योहार में कौन से देवता का पूजन करना है, इसका एक शास्त्रीय विधान है। नवरात्रों में लोग देवी की पूजा करते हैं, ऐसे पाबंदियों में महालक्ष्मी का पूजन करते हैं और देश धर्म का एक नया चेहरा नवरात्रों में गणेश का धर्म पूजन क्या किया होता जाता है। और वो शंकराचार्य को सोच गद्दी लीजिए से उतार के फेंका जाएगा। शास्त्र की एक परंपरा है, 1 नवंबर शास्त्र की एक मर्यादा है। दीपावली में लक्ष्मी का ही पूजन किया जाता है, कुबेर का पूजन किया जाता है, भगवान गणपति का पूजन किया जाता है, पंच देवताओं का पूजन का एक विधान है जो शास्त्र की मर्यादा निश्चित की गई है। शास्त्र में जिन बातों को लिखा गया है, शास्त्रों की अच्छा ठीक है, कल्याण होता है, उस पर लाइए ना। आप मेरी बात का जवाब दीजिए। राजकुमार शास्त्री जी, अच्छा ठीक है, वाले का बुरा हो जाएगा। पूछिए आप। अच्छा आप पूछिए शास्त्री इनसे। जी, अच्छा रुकिए 1 मिनट। शास्त्री जी, आप शास्त्र की मर्यादा की बात कर रहे हैं, लेकिन नवल किशोर जी ये हमें बताएं कि क्या शंकराचार्य खुद मर्यादा में रहकर कह रहे हैं? एक प्रवक्ता अपॉइंट कर दिया जाता है उनकी तरफ से, हिंदू समाज के वो ठेकेदार बन जाते हैं और ऐसी ऐसी बातें इस विज्ञप्ति में लिखी है कि हम ऑन एयर बोल तक नहीं सकते, इतनी भद्दी बातें लिखी है इसमें। आंचल बहन, आप इस बात को समझ लीजिए कि शंकराचार्य जी आपके माध्यम से पहले तरफ से कोई बात सभी भक्तों को शंकराचार्य जी जो भी बात कह रहे हैं वो शास्त्र सम्मत बात कह रहे हैं। अच्छा नवल किशोर, पुराणों की बात कह रहे हैं, प्रकाश शास्त्र की मर्यादा का पालन कराना और ये दोनों ही शंकराचार्य का अपना धर्म है। राजकुमार जी शांत, अपनी मर्यादा का पालन शांत, कुछ देर के लिए नवल किशोर जी के पास जाना है हमें। आप अपनी बात रखिएगा। नवल किशोर जी, क्या जो जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, ये स्वरूपानंद सरस्वती जी को क्या शोभा देता है इस तरह की बातें करना? नहीं, देखिए, मैंने पहले निवेदन किया, मैं सभी को पहले तो दीपावली की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सबको परमात्मा विवेक प्रदान करे, मंगल प्रदान करे, सबका दुख दार्द समाप्त हो, एक बात। तीसरा, मैं सभी धार्मिक जनों से प्रार्थना करता हूं कि हम जो भी चर्चा करें,
चाहे वो भगवान शंकराचार्य जी हों, अन्य महापुरुष हों, श्रद्धालु हों, हम जो कुछ बोलते हैं उससे लोगों को एक दिशा मिले, लोगों की श्रद्धा में उन्नति हो। हमारे वाक्यों के कारण, हमारे व्यवहार के कारण किसी की श्रद्धा को ठेस न पहुंचे, किसी का जीवन में अमंगल न हो जाए, इसका कम से कम जो धार्मिक लोग हैं, जो धर्माचरण करते हैं, उनको विशेष करके अपनी वाणी और व्यवहार पर ध्यान रखना चाहिए। जहां तक पूजा पद्धति का विषय है, कई बार आपके चैनल में चर्चा हुई है कि शास्त्र संबद्ध उपासना मुक्ति प्रदान करती है। हमारे यहाँ लोक पद्धति है और वेद पद्धति है। ठीक है। कुछ लोग लोकाचरण में आकर के भिन्न भिन्न प्रकार की उपासनाएं करते हैं और कुछ वेद सम्मति से मानते हैं कि शास्त्र संबद्ध उपासना मुक्ति प्रदान करती है। हमारे यहाँ लोक पद्धति है और वेद पद्धति है। ठीक है। कुछ लोग लोकाचरण में आकर के भिन्न भिन्न प्रकार की उपासनाएं करते हैं और कुछ वेद सम्मति से मानते हैं शाश्वत जो है। आज वर्तमान में केवल साईं बाबा जी से ही नहीं, मैं तो कहता हूँ वैदिक सनातन धर्म को क्षति पहुंचाने के लिए इतने पंथ उपपंथ पैदा हो गए हैं जो कहीं न कहीं हम सबको भ्रांति करने का प्रयास करते हैं। मैं ऐसे सभी महापुरुषों से किसी का विरोध नहीं, पर प्रार्थना जरूर करूंगा कि हम सब अपने अनुयायियों को, धार्मिक लोगों को सही रास्ता दिखाएं, जिससे उनका कल्याण हो, उनकी सदगति हो, उनके जीवन में आनंद आए, अंधकार समाप्त हो जाए, प्रकाश में उनका जीवन हो। इस प्रकार की वाणी और व्यवहार का हम अनुसरण करेंगे। ठीक है। तो मुझे लगता है राष्ट्र का भी मंगल होगा और धार्मिक जनता का। महंत हठयोगी जी ये बताएं कि जिस तरह से इन्होंने भी कहा कि अगर दिशा देनी है अपने भक्तों को तो दीजिए, लेकिन अपने आचरण और व्यवहार का भी ख्याल रखिए। और क्या शंकराचार्य जी अपने आचरण और व्यवहार का ख्याल रख रहे हैं इस तरह की भाषा बोल? अथ शब्दानुशासनम, कोई भी पंथ परंपरा धर्माचार्य हो, चाहे शंकराचार्य जी हो, चाहे हमारे अन्य संप्रदायों के पंथ परंपराओं के जो आदरणीय पूजनीय संत हैं, विद्वान हैं, और इस चैनल पर, इस पैनल में जो लोग उपस्थित हैं, पहले अपने मान मर्यादा, सभ्यता, अनुशासन का ध्यान रखते हुए अपने वक्तव्य को, मंतव्य को रखें। जहाँ तक शंकराचार्य जी का सवाल है, शंकराचार्य जी के प्रति मेरी बड़ी आस्था है। ठीक है। और ये जो नया विवाद साईनाथ जी का चला है, साईनाथ जी गोरखपंथी थे, नाथ संप्रदाय के थे, और शिरडी जो है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के अंदर आज भी कोई भी मराठा बिना नवनाथ, अरे राजकुमार जी सुनिए, जी कोई नाथपंथी नहीं थे। अरे आप सुनिए, आपको ये मालूम है कि सनातन धर्म ने आपके जन्म का तो प्रमाण पत्र है, राजकुमार जी आप पैदा हुए, आप व्यर्थ की बात मत कीजिए। राजकुमार जी, ये आपको नाथ संप्रदाय को और साईनाथ को डिग्री देने की जरूरत नहीं है। साईनाथ के बदौलत आप और हम टीवी चैनल पर आ गए, आप उनके धन्यवादी होइए। उन्होंने कहा वो ब्राह्मण थे। क्या बात कर रहे हैं? कहा वो भारद्वाज गोत्र के थे। हद कर रहे हैं। आपने दूसरी राजनीति वो नाथ संप्रदाय के थे। साईनाथ के बारे में धर्म के नाम पर एक जो लूट खसोट चल रहा है, इसमें बंद होना चाहिए। और शंकराचार्य जी, धर्माचार्यों का, आप जैसे विद्वानों का काम मानवतावादी होना चाहिए, लोगों को जोड़ना होना चाहिए, खंडन मंडन विखंडन नहीं होना चाहिए। हम कह रहे हैं अब तो शंकराचार्य की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, शास्त्री जी को जवाब देने दीजिए। गलत का तो खंडन करना शंकराचार्य जी का अपना कर्तव्य है। देखिए शास्त्री जी यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि जो बातें कही गई हैं यहाँ पर साईं बाबा के नाम पर, उनके बारे में वो ट्विस्टेड फैक्ट्स हैं, सच तक नहीं है, और ऐसी बातें कही गई हैं जिन्हें बताया तक नहीं जा सकता। एक सेकंड, शंकराचार्य जी के नाम के पहले जगत गुरु लिखा हुआ है। शंकराचार्य जगत गुरु का मतलब है पूरे विश्व का गुरु। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी सब है। स्वामी स्वरूपानंद जी कोई है। शंकराचार्य जी के कहे हुए बात के ऊपर
क्या क्यों कैसा करने का किसी को कोई राइट नहीं है। पूरे शरीर में कहेंगे मैला लपेट लीजिए तो लपेट भारत लीजिएगा। भूमि के सनातन शंकराचार्य आपको कहेंगे पूरे शरीर में आप मैला लपेट स्वामी जी लीजिए जो बात तो आप कहते लपेट हैं लेंगे। वो शास्त्रों आप बताइए से प्रमाणित शास्त्री है, वैदिक बात है। नहीं आपके तो शंकराचार्य ये भी एक सवाल है। बात का मैं मैला समर्थन लपेट नहीं करता। लीजिए। लक्ष्मी पूजा आप लपेट करना है। लेंगे। ठीक है, साईनाथ ठीक है, कहता कुछ है क्षणों के लिए करो विराम लक्ष्मी दीजिए। पूजा। हम एक तो शास्त्री जी पहले सुन लीजिएगा कि अजय गौतम ने क्या कहा है, वो आपको सुनवाने जा रहे हैं। दूसरा सवाल ये कि आप ये बोल रहे हैं कि शंकराचार्य ने सभ्य भाषा का इस्तेमाल किया है, इस तरह की बातें नहीं कही हैं, तो फिर उन्हें प्रवक्ता अपॉइंट करने की, रखने की क्या जरूरत पड़ गई? ये तो जवाब आप दीजिएगा और रावत जी से भी ये जवाब लूंगी। लेकिन सबसे पहले अजय गौतम ने क्या विवादित टिप्पणियां की हैं वो सुन लीजिए। साईं बाबा को जब शिरडी के लोगों ने तेल देने से मना कर दिया तो उन्होंने टर्मेल, जो जिसे मराठी भाषा में शौच में प्रयोग होने वाला डब्बा कहते हैं, उसके अंदर थोड़े से तेल को डाला, फिर उन्होंने उसमें पानी को डाला, उसको मिलाया और उसको वो पी गए और बाद में उन्होंने उसको उसी डब्बे में थूक दिया। और उस डिब्बे के में जब उस पानी को उन्होंने थूका तो उन्होंने दीपावली के जो दिए थे वो उसी थूके हुए पानी से जलाकर दिखाए। मित्रों, किसी भी धर्म के अंदर पूजा का जो दीपक है वो बड़ा पवित्र स्थान रखता है। दीपावली के पर्व में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का महत्व है तो वो उन दियों का महत्व है। मां लक्ष्मी की पूजा में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज का महत्व है तो उन पवित्र दियों का महत्व है, जिनको ये कहा गया कि साईं बाबा ने जो है अपने थूक से और उस पेशाब के डब्बे से के पानी से जला दिया। मित्रों, ये सनातन धर्म का और हमारी मां लक्ष्मी का ये सबसे बड़ा अपमान है। और भूलवश आज हम उसी व्यक्ति को मां लक्ष्मी के बराबर बिठाने लगे जिसने उनका सबसे ज्यादा अपमान किया। अब मतलब अच्छा संजय साईनाथ, अब टमरेल क्या होता है और अजय गौतम ने किस तरह से इसको ऐसी भद्दी टिप्पणी के साथ जोड़ा है, आप बताइए। पहले अपने आप में ये बयान शर्मनाक है। देखिए, प्रवक्ता अब हैं किनके ये भी आप देख लीजिए, और बहस उस व्यक्ति पे नहीं है। उस व्यक्ति ने आपके चैनल पे आके कहा कि मैं मुर्दा फूकने का काम करता हूं, तो बहस उस व्यक्ति पे नहीं है। बहस ये है कि पिछले 6-7 महीनों से शंकराचार्य ने ये एक नया विवाद देश में खड़ा कर दिया, जिसमें कि सनातन परंपरा के ही जो प्रसिद्ध संत थे वो अलग हो गए। और एक धड़ा शिरडी में गया आचार्य प्रमोद कल्की जी के नेतृत्व में, और वहां पे सब कुछ विचार करके आया। उन्होंने अपनी बातें रखी, उसके बाद भी अनसुना किए और धर्म संसद बुला के उसमें वही लोग गए थे जो साईं बाबा को गाली देने वाले थे। उसमें बड़े बड़े संतों, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की अवहेलना की गई। तो उन्होंने तय किया कि हम एक धर्म सभा करेंगे जो 1 नवंबर को कल्की में प्रमोद कृष्णम जी के यहाँ होने जा रहा है। और संभल में 1 तारीख को बहुत बड़ा धर्म सभा होने जा रहा है, जिसमें कि 7 शंकराचार्य ने अपनी सहमति दे दी है आने के लिए, और बहुत बड़ा धर्म संसद होने जा रहा है। देश देखेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ प्रचार, देखिए प्रचार नहीं है, प्रचार मत करो, आप अपनी बात कहो ना। उस धर्म सभा में सारे शंकराचार्य मिलकर तय करेंगे कि क्या जायज है, क्या नाजायज है, क्या सही है, क्या अनुचित है, क्या। और जहां तक रह गई टमरेल की बात, तो जिस व्यक्ति को टमरेल का मतलब पता नहीं है, उसी को शंकराचार्य अपनी प्रवक्ता बना सकते हैं। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। मैं रावत जी और शास्त्री जी दोनों के पास आऊंगी ब्रेक के बाद, क्योंकि साईं सत्यचरित्र अध्याय 5 मेरे हाथ में है, जिसमें कहा गया है कि क्या टमरेल की पूरी कहानी है, और साथ ही साथ मेरे पास वो प्रेस विज्ञप्ति भी है। बड़ा सवाल ये है कि क्या कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं फैक्ट्स को शंकराचार्य जी? इसके लिए जवाब तैयार रखिएगा, एक छोटा सा ब्रेक। तो शंकराचार्य ने नया नारा दिया है कि कहीं ना कहीं सनातन धर्म का नारा है कि साईं को भगाना है और सनातन धर्म को बचाना है। इस नारे की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे साथ रावत जी हैं, पहले वो जवाब देंगे और उसके बाद शास्त्री जी के पास आऊंगी। सबसे पहले ये बताइए कि अजय गौतम की तरफ से ये विज्ञप्ति आई है, क्या शंकराचार्य ने इतनी भद्दी भद्दी बातें वाकई बोली हैं या उनके सिर्फ प्रवक्ता बोल रहे हैं? देखिए, मैं तो आंचल जी ये कह सकता हूं कि अजय गौतम ने क्या बोला है वो तो वो जाने, लेकिन शंकराचार्य जी इस तरह की बात नहीं करते। वो बहुत सुलझे हुए हैं और इतने ज्ञानी हैं, वो वेदाचार्य हैं, उनके धर्म की गद्दी के सर्वश्रेष्ठ हैं।
कि वो इस तरह की बातें नहीं कर सकते। अगर आपकी प्रेस विज्ञप्ति में कुछ अगर गलत बातें हैं, मतलब शंकराचार्य ज्ञानी है, उनके जो शिष्य हैं और उनके प्रवक्ता है वो अज्ञानी है, रावत जी ये कह रहे हैं। ये कैसा तालमेल है? ये तो जवाब जो है ज्ञानी है, ये जवाब तो गौतम ही दे सकता है ना। अगर आपकी प्रेस विज्ञप्ति में कुछ अगर गलत बातें हैं, मतलब शंकराचार्य ज्ञानी है, उनके जो शिष्य हैं और उनके प्रवक्ता है वो अज्ञानी है, रावत जी ये कह रहे हैं। ये कैसा तालमेल है? ये तो जवाब जो है ज्ञानी है, ये जवाब तो गौतम ही दे सकता है ना। क्या उन्होंने क्या प्रेस विज्ञप्ति की है, मुझे तो इस बारे में पता नहीं। मुझे ये पता है जो शंकराचार्य जी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रावत जी बयान डिबेट करते हैं, बयान ऑन रिकॉर्ड है, बयान ऑन रिकॉर्ड है, हमने आपको सुनाया। फिर या तो आप शंकराचार्य जी जो हमारे धर्म गुरु हैं, धर्म के हिंदू धर्म के जो गुरु हैं, वो अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनका हम समर्थन करते हैं और वो मान्य होती है, क्योंकि मैं भी एक धर्म गुरु हूं। को कहिए अब उनके प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, ये तो गौतम जी बता सकते हैं। शंकराचार्य जी ज्ञानी है। चलिए शास्त्री जी के पास भी आती हूँ। अच्छा एक मिनट साइना जी, शास्त्री जी मतलब शंकराचार्य जी ज्ञानी हैं, उनके प्रवक्ता उल जलूल बातें कर रहे हैं, वो अज्ञानी हैं, आप भी ये कहेंगे? देखिए आंचल बहन, सबसे बड़ी बात यह है कि दीपावली में किसका पूजन करना चाहिए, इसका एक शास्त्रीय विधान है। आप जिस साईं सचरित्र पुस्तक की आप बात कर रही हैं, आप विधि विधान की बातें क्यों बता रहे हैं? दिवाली क्यों मनाई जाती है, क्या विधि विधान है? ये सवाल नहीं है। आप हमें ये बताइए कि ये जो विज्ञप्ति है जिसमें भक्तिपति बातें कही गई है, ये शंकराचार्य की तरफ से आई है या सिर्फ उनके प्रवक्ता की? शंकराचार्य को बदनाम मत कीजिए। और प्रेस विज्ञप्ति है, शंकराचार्य सर्वोच्च। देखिए हम अगर शंकराचार्य भी कुछ बोलते हैं तो आई है, आपको जानकारी होगी, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। नहीं जानकारी है तो आराम से बैठिए चुपचाप, बोलिए मत बीच में, श्लोक मत सुनाइए। मैं इस इंडिया टीवी न्यूज के माध्यम से सारी जनता को केवल ये बताना चाहता हूँ कि दीपावली में महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है और महालक्ष्मी का ही पूजन करें। अरे भाई रावण को पता है भाई, ये तुमको पता है। अपने नगर को परंपरा है, उसी परंपरा का पालन करें और उसी मर्यादा का पालन करें। आप बड़े आउट ऑफ सिंक चल रहे हैं, सवाल कुछ और हो रहा है, जवाब कुछ और आ रहा है। आप ये बता रहे हैं विधि विधान क्या होगा, ये बता रहे हैं महालक्ष्मी की पूजा होती है, ये सवाल नहीं है। महामंडलेश्वर जी, जिस तरह की बातें कही गई हैं और बहुत भद्दी बातें की गई हैं, क्या दिवाली के मौके पर इस तरह की बातें क्या शंकराचार्य ने कही हैं, खुद कही हैं, या फिर प्रवक्ता उनके अज्ञानी है? शंकराचार्य बहुत ज्ञानी है, आप ही मानेंगे? आप लोग रावत जी क्या कह रहे हैं? अपनी दुकानदारी चलो, इस तरह की बातें नहीं कर सकते। उन्होंने हम यहाँ टीवी चैनल पर सिर्फ उनकी डिबेट के लिए उनकी तरफ से यहाँ पे आते हैं। अगर कोई व्यक्ति उजुल मुझे नवल किशोर जी को लाना है, उसकी सपोर्ट के लिए नहीं है यहाँ पर। ठीक है, मुझे नवल किशोर जी को लाना है। ऐसी बात कही है तो हम उनका सपोर्ट करेंगे एज ए धर्म गुरु, एज ए सनातन धर्म गुरु। मुझे महामंडलेश्वर नवल किशोर जी को लाना है। महामंडलेश्वर जी, यहाँ पर अब ये भी विवाद खड़ा हो गया है कि बातें जो हैं ये कही जा रही हैं, यहाँ पर रावत जी कह रहे हैं, शास्त्री जी कह रहे हैं कि ये सारी बातें शंकराचार्य की नहीं है, वो बड़े ज्ञानी पुरुष है, जगत गुरु हैं, ये तो उनके प्रवक्ता हैं जो अज्ञानी है। आपको लगता है प्रवक्ता अज्ञानी है क्या? नहीं, हमने अज्ञानी नहीं कहा, हमने कहा वो अपनी मर्जी से कुछ भी बोलते हैं तो हम उनकी बातों को सपोर्ट करने के लिए मजबूर नहीं है। हम शंकराचार्य जी की बातों को सपोर्ट करने के लिए, उनकी बात को रखने के लिए यहाँ पर डिबेट उनका जवाब ले लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर उजुल बातें करता है शंकराचार्य जी के साथ, आपने माना कि उल जलूल बातें यहाँ पर करी है उनके प्रवक्ता ने? ये बड़े बड़े लाइनों में धर्माचार्य लिखते हैं, अगर कोई व्यक्ति सही मायनों में कुछ भी जानकारी नहीं रखते, ये गाली गलौज जानते हैं। अच्छा तो हम उसके लिए सपोर्ट के लिए थोड़ी यहाँ बैठे हुए। हमें एक न्यूट्रल स्टैंड यहाँ पर लेना है। महामंडलेश्वर जी, नवल किशोर जी, हमें ये बताएं कि अब इसको लेकर भी विवाद हो रहा है। वो ये कह रहे हैं शंकराचार्य ने नहीं कहा, उनके प्रवक्ता ने कहा, और प्रवक्ता कुछ भी कह सकते हैं, उनको छूट है, हम बाध्य नहीं है उनके कहने से। भाई राजकुमार जी बोलने दीजिए। अच्छा नवल किशोर जी प्लीज। ठीक है, देखिए मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। शंकराचार्य जी विद्वान है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। ठीक है, वो परम विद्वान है, परंतु मैं भी निवेदन करना चाहता हूँ जो प्रवक्ता होता है उस संस्था का या व्यक्ति का प्रतिनिधि माना जाता है। बिल्कुल। तो प्रवक्ता जो कुछ कहते हैं,
मेरा निवेदन है कि उनसे सहमति लेकर के ही कहें, इसका मतलब नहीं तो प्रवक्ता जो नियुक्त किया गया है वो जो कुछ बोलेंगे ऐसा माना जाएगा कि वहीं से कहा जा रहा है। फिर महाराज श्री की मुझे लगता है कि ऐसी रुचि नहीं रही होगी, नहीं है तो इसका स्पष्टीकरण कर दें तो मुझे लगता है समाज का एक संदेह दूर हो जाएगा। और उनसे जो जुड़े लोग हैं, चाहे वो प्रवक्ता के रूप में अन्य महापुरुष हैं, उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि ऐसे किसी शब्द का प्रयोग न करें जिससे कहीं आघात पहुंचे, समाज को क्षति पहुंचे या समाज को किसी प्रकार का हमारे आदर्श महापुरुषों के प्रति किसी प्रकार की भ्रांति न हो जाए। ये हम सभी धार्मिक लोगों की कर्तव्य बनता है कि समाज को उचित शिक्षा दें, मार्गदर्शन दें और मानव मात्र के उत्थान की परिकल्पना, वसुदेव कुटुंब की जो परिकल्पना हमारे वैदिक सनातन धर्म में है, उसी परंपरा का पालन करते हुए समाज को हम एक अच्छा मार्ग दिखाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिना आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ जो चर्चा होती है मेरी अपनी दृष्टि से बहुत बढ़िया बात कही कि शंकराचार्य को खुद आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए, हाँ या ना देना चाहिए नहीं। आंचल जी मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मेरा अपना एक ओहदा है, मैं एक धर्म गुरु हूँ, 15 साल से मैं लगातार टीवी चैनल पर ज्योतिष का काम करता हूँ। नहीं मांगा आप, लेकिन मैं यहाँ पर मैं सिर्फ शंकराचार्य जी के समर्थन में यहाँ पर हूँ और अगर उनके मुंह से कोई शब्द ऐसा निकलता है तो मैं उनकी सपोर्ट के लिए हूँ। वैसे वो विद्वान आदमी, वो गलत बात नहीं बोल सकते। अगर उनके कोई व्यक्ति गलत बोलता है, अगर किसी ने गलत बोला, चाहे उनका प्रवक्ता हो चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हो, हम उसकी सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर ठीक है, जो शंकराचार्य जी बोलेंगे, धर्म गद्दी जो बोलेगी, हिंदू धर्म की जो गद्दी बोलेगी, हम उसको मान्य। आज शंकराचार्य जी अगर बोलते हैं, मैं टाइम नोट करूंगी कि कितनी देर तक आप ये सारी तमाम बातें कह रहे हैं। एक लाइन में हमें बताइए कि शंकराचार्य जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये आंचल जी चैनल का काम है उनसे स्पष्टीकरण लेना। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ अगर ये शब्द शंकराचार्य जी के हैं तो मैं सपोर्ट करता हूँ, अगर ये किसी और व्यक्ति के हैं यानी कि आपकी पूरी तरह से आपकी श्रद्धा अंधी है। मुझे नहीं रावत जी, से कोई लेना इसका मतलब है आपकी श्रद्धा धर्म गुरु के तौर पर, मतलब है गुरु के तौर पर आया हुआ आपकी श्रद्धा अंधी है। अगर शंकराचार्य ने ये कहा तो ठीक है, अगर नहीं कहा तो नहीं। हिंदू धर्म के तरफ है, आस्था है और मैं साईं विरोधी हूँ। मैं नहीं चाहता दिवाली पर साईं की पूजा हो, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा डेवलप होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सबको कि आप लक्ष्मी की पूजा करें, अपने देवी देवताओं की पूजा करें। परमात्मा पर श्रद्धा समर्पण का भाव रखती है। दिवाली के दिन गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है, जिसका पर्व है, जिसका त्योहार है, उसी देवता की पूजा। देखिए शिरडी संस्थान में श्रद्धा विवेकशील होती है। महामंडलेश्वर ये भी कह रहे हैं कि इस तरह की बातें नहीं बोली जाती हैं। संजय साईनाथ, देखिए मैं बताता हूँ कि शिरडी में दीपावली के दिन गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है। जो वहाँ के तब के चेयरमैन होते हैं वो उस परिसर में गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है। वहां उस दिन भी सिर्फ और सिर्फ गणेश लक्ष्मी की। मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है कि कोई मुर्दा फूकने वाला आदमी प्रवक्ता बन जाता है, कोई समाज का ऐसा पोपट लेके बैठने वाला आदमी प्रवक्ता बन जाता है। ऐसे ऐसे शंकराचार्य के नुमाइंदे आके टीवी पे ऐसी ऐसी गाली गलौज करते हैं। ये सनातन धर्म है, यही चेहरा है। शंकराचार्य का चेहरा नजर आ रहा है। ये कौन करता है? ऐसी भक्ति भक्ति गालियां, ऐसी आदमी है। आपके पास जो कागज है इसमें ऐसी ऐसी गालियां लिखी हुई है। ये गालियां बताइए सनातन धर्म है? ये सनातन धर्म है? ये गाली देते हैं? क्या किसी पार्टी का प्रवक्ता, किसी धर्म गुरु का प्रवक्ता क्या गाली देता है? ये शंकराचार्य को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए और ऐसे प्रवक्ताओं को दंडित करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। आप इस बात को मानिए, अब ये बड़ी अजीब सी बात है। आप इस बात को मान रहे हैं, शंकराचार्य जी मान रहे हैं। रावत जी, शंकराचार्य जी पीछे से कुछ कहते हैं तो आगे से कोई आके उनका नुमाइंदा गाली बकता है। समाज ये गाली गलौज, गाली गलौज की जगह है, फेवर में संजय धर्म है। हम उनके फेवर में नहीं है। हम सिर्फ शंकराचार्य जी गद्दी को नमन करते हुए दलितों को गाली देते हैं, जैसे नमन महिलाओं को गाली देते हैं, हम हैं। आप लोग हम किसी के क्या चाहते हैं? यहाँ बहस करने वाले नहीं हैं। क्या हो आप लोग देश में? कभी दलितों का गाली देते हो आप लोग, कभी महिलाओं को लगाते हो, कभी कुछ करते हैं आप लोग। औरों को भी बोलने दीजिए। शास्त्री जी कुछ क्षणों के लिए 1 नवंबर को पता चलेगा आप लोग, धर्म का विराट रूप दिखेगा। हमने भी 1 नवंबर में ज्यादा दिन नहीं है, धर्म का विराट
आदमी है। दिखाएंगे हम नहीं, लोग। नहीं, धर्म के देखिए ठेकेदार तो आप ही लोग हैं। क्या होता है, धर्म के धर्म का ठेकेदार तो विराट आप ही रूप लोग हैं। नवंबर को मुझे संबल में उत्तर प्रदेश में हम ठीक दिखाएंगे है हम लोग। अच्छा, कुछ कि क्या क्षणों के होता लिए है धर्म का विराम, विराट कुछ रूप। क्षणों के लिए विराम, शांति, क्योंकि आप लोग धर्म की बातें करते हैं, धर्म हमें शांति भी सिखाता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे शास्त्री जी, उसके बाद बताइएगा। रावत जी भी लगातार कह रहे हैं कि ऊटपटांग बातें इस विज्ञप्ति में कही गई हैं। अगर ऊटपटांग बातें कही गई हैं तो शंकराचार्य जी को बाहर आके स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए। एक छोटा, ये क्या साईं बाबा को भगाना जरूरी है, इस पर हो रही है बड़ी बहस। हमारे साथ लगातार शास्त्री जी भी बने हुए। शास्त्री जी, ना सिर्फ ये नारा जो नया दिया गया है वो है, ना सिर्फ फैक्ट्स को, तथ्यों को तोड़ मरोड़ के आरोप लगाया गया है साईं बाबा पर, बल्कि बहुत दिलचस्प बातें कही गई हैं। इसमें यह कहा गया है कि 15 दिन में सरकार कोई कानून लाए। सरकार को अल्टीमेटम है, हिंदू लॉ के तहत सनातन धर्म के मंदिरों को चलाया जाए और व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। क्या माना जाए? शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं कि अभी पूरी तरह से मंदिरों में अव्यवस्था है, अभी पूरी तरह से गैर कानूनी काम हो रहे हैं, कोई अच्छे से यहाँ पर मंदिरों में प्रशासन नहीं है। क्या ये एक पेज पढ़ने का मतलब तो ये निकलता है शास्त्री जी? आंचल बहन, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है। आपने सारे समाज के कल्याण के लिए जो प्रश्न किया है, ये प्रशंसनीय प्रश्न है। इसका जो आपने जिस प्रकार से बात कही कि स्वामी शंकराचार्य जी के प्रवक्ता ऐसी कोई बात कह रहे हैं और उसके लिए शंकराचार्य जी को आकर के बात को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, ठीक है। उसका उत्तर सीधा से ये है कि स्वामी शंकराचार्य जी को आकर के क्लैरिफिकेशन देने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी शंकराचार्य जी जो बात कहेंगे वो मैं ही आपको बता रहा हूं। जिस देवता के पूजन का विधान नहीं है उसका पूजन नहीं होना चाहिए। इनको तो समझ में नहीं त्योहार में बहस क्या हो रही है। दीपावली में लक्ष्मी पूजन है, तो समझ में नवरात्रों में नहीं है। देवी का पूजन है, गणेश नवरात्रों में गणेश का पूजन भाई साहब, ये तो आप जिस त्योहार में जिस आप देवता क्या के चाहते हो पूजन कि का विधान किया गया है उसी देवता का पूजन करने तो, से अच्छा, करने ठीक वाले है। कहाँ है भाई? वो डिबेट की मर्यादा का भी पालन शंकराचार्य के चेले हैं ये लोग। इस देश का बच्चा बच्चा जानता है देश कि देख रहा है दिवाली के शंकराचार्य के मौके पर चेलों को। सनातन लक्ष्मी और धर्म को गणेश बचाना है तो शंकराचार्य को भगाना है। शंकराचार्य को भगाइए, सनातन धर्म बच जाएगा। अच्छा, ठीक है। ऐसे ऐसे शंकराचार्य, कांग्रेसाचार्य, विवादाचार्य, संकटाचार्य को भगाइए, ये देश बचेगा। और ऐसे पोंगा पंडितों को हटाइए, ये समाज का आईना, ये देखिए ये सनातन धर्म का आईना। ऐसे लोगों ने सनातन धर्म को खराब किया हुआ है। ऐसे शंकराचार्य के चेलों ने, ऐसे ऐसे शंकराचार्य के, जैसे शंकराचार्य जैसा गुरु वैसा चेला, जैसा शंकराचार्य वैसा चेला। अभी तक मुद्दे नहीं समझ पाए कि बहस क्या हो रही है। इनको पता ही नहीं, श्लोक पढ़ेंगे ये अभी श्लोक पढ़ेंगे। इनको पता नहीं है बहस क्या हो रही है। सच बात यह है संजय, सनातन धर्म को बचाना है तो शंकराचार्य को भगाना है। क्या 1 नवंबर को संबल में विराट धर्म सभा में ये नारा दिया जाएगा। ये नारा देंगे हम लोग। वो इसलिए बोलता है कि समाज उससे कुछ जाने और क्लियरिफिकेशन नहीं, शंकराचार्य माफी मांगे इसके लिए। आप क्या दलितों के लिए आप क्या बोला उन्होंने, अच्छा, साईं बाबा के लिए अनाप क्या शनाप बोलते हैं। इसके लिए माफी मांगना चाहिए शंकराचार्य को। महान ठाटी योगी जी, क्या अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारती है ये प्रेस विज्ञप्ति? क्योंकि इसमें तो ये भी लिखा है कि सनातन धर्म के हिसाब से मंदिर नहीं चल रहे हैं, कानून इसके लिए लाया जाए और व्यवस्था नहीं है। देखिए, सर्वप्रथम मैं जगतगुरु शंकराचार्य के चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि ऐसे तथाकथित प्रवक्ता को हटाइए। ठीक है। जो आपके गरिमा, सम्मान, प्रतिष्ठा और जोर तोड़ की राजनीति कर रहा है, ऐसे कालिदास को प्रवक्ता मत बनाइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। पहली बात। और शंकराचार्य जी अपने अनुयायियों को लेकर ऐसे लोगों की वजह से शंकराचार्य की कश्मीर में जाइए, जहाँ बाढ़ आई है। देखिए रावत जी, एक लाइन में हाँ, चलिए, मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, जो यहाँ पर धर्म गद्दी, सनातन धर्म की सर्वश्रेष्ठ गद्दी शंकराचार्य होते हैं, वो जो कहेंगे उनका हम समर्थन करेंगे। वो वेदाचार्य है। बाकी कोई व्यक्ति उनके बिहार पर कोई बात करता है तो हम उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। जी बता दीजिए, क्या शंकराचार्य जी को जिस तरह की बातें उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं, PR एजेंसी क्लैरिफिकेशन के लिए हायर करनी पड़ेगी अब? नहीं, शंकराचार्य एक बहुत बड़ा पद होता है, पूरे समाज का मार्गदर्शन करते हैं। उनके अनुयायियों से हम निवेदन करेंगे कि कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा हल्के शब्दों का प्रयोग न करे जिससे लोगों की आस्था में कहीं गिरावट आए।
हम सभी का काम है धार्मिक उत्थान का काम करना और वैदिक सनातन धर्म जो मूल परंपरा है उसके संरक्षण संवर्धन के लिए काम करना। प्रत्येक धर्माचार्य का सारे लोग आके गाली गलौज करते हैं। कहाँ बोला उन्होंने? ठीक है, आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे स्टूडियो में आपको शायद यकीन नहीं होगा लेकिन धर्मगुरु ही मौजूद थे, जिनका बहुत बहुत शुक्रिया। शांति की बात होनी चाहिए थी दिवाली के इस पावन पर्व पर, लेकिन आपने देखा किस तरह की बहस हुई। बहरहाल फैसला आप पर छोड़ते हैं, लेकिन एक फैसला शायद जनता को भी करना है और शंकराचार्य को करना है, वो ये कि इतना नाम साईं का खुद साईं भक्त नहीं लेते होंगे जितना शंकराचार्य आजकल ले रहे हैं। कहीं उनको ऑब्सेशन तो नहीं हो गया और क्या साईं का नाम ले लेकर ही उन्हें भगाएंगे शंकराचार्य? बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।